त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनां मृत्युमोक्षयमामृतात्। जय भोलेनाथ। मान्यता है कि सावन के महीने में सावन सोमवार का व्रत रखकर अगर सावन सोमवार की कथा की जाए तो इससे सभी दुखों का अंत होता है और भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनचाही मुराद पूरी करते हैं। तो आप भी सावन के हर सोमवार अपने मन में भोलेनाथ का नाम लेकर इस पावन कथा को जरूर सुने। भगवान शिव की कृपा आप पर भी हमेशा बनी रहेगी। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक साहूकार था जो भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक संतान की। इसी कामना को लेकर वह हर रोज भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता और हर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक भी जलाता था। साहूकार की केवल यही इच्छा थी कि उसके घर संतान हो। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, दुखी लग रहा है, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने माँ पार्वती को बताया इसके पास पुत्र नहीं है और यही इसके दुख का कारण है। माता पार्वती कहती है, हे ईश्वर, आपका भक्त दुखी है, कृपया करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब शिव जी बोले, साहूकार के भाग्य में पुत्र योग्य नहीं है। अगर साहूकार को पुत्र का वरदान मिल भी जाए तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से शिव जी ने सावधान दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सभी बातें सुन रहा था। साहूकार को ना खुशी हुआ और ना गम। वह पहले की तरह पूजा पाठ करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसकी पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके परिवार में जश्न का माहौल था, लेकिन साहूकार पहले की तरह न खुश था और न दुखी। पुत्र की केवल 12 वर्ष की ही आयु सीमा साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न दुख। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। 11 साल की उम्र में साहूकार ने अपने बालक को उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने साले को बोला, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका दूल्हा एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसने मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। तो वह भी राजी हो गए। जब विवाह संपन्न हो गया तो जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। इसके बाद साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा ने रोना पीटना मचाया। उसी वक्त वहाँ से शिव पार्वती जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है।
लेकिन माँ के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वहीं नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धान्य के साथ विदा कर दिया। इसके बाद वो अपने गांव पहुंचे, जहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके समस्त मनोकामना पूर्ण होते हैं एवं समस्त दुख दूर हो जाते हैं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।